हाँ जी, तो मेरे भाइयों हमेशा की तरह आप सबके लिए काफी सारी अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं। टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें तो बीएसएनएल से रिलेटेड काफी तकड़ी मैं न्यूज देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ एयरटेल काफी चिंदी चोरी कर रहा है, ठीक है ना, अपने प्लानों के अंदर काफी सारे बेनिफिट कम कर दिए हैं। सो एयरटेल की तरफ से भी काफी बड़ी अपडेट है। सर बात करें भाई साहब टेक न्यूज की, तो टेक न्यूज भी काफी सारी देने वाला हूं। जैसे कि भाई साहब बताना चाहूंगा कि टिकटॉक से रिलेटेड काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि आधार कार्ड को लेकर भी काफी बिगेस्ट अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है। और भी टेक न्यूज है, डील वगैरह है फोनों की, गैजेट वगैरह की, ठीक है ना, वो आपको नहीं पता होगी बट मैं आपको बताने वाला हूं। काफी सस्ते के अंदर काफी सारे गैजेट वगैरह, स्मार्टफोन वगैरह देखने को मिल रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देखना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, छोटी सी अपडेट है। पहले बता देना चाहता हूं कि आधार कार्ड की तरफ से काफी बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। सबको पता ही है कि आधार कार्ड वालों ने आपको एक ऐप दे दी है प्ले स्टोर के अंदर, ठीक है ना। उस ऐप के जरिए आप अपने आधार कार्ड में मतलब कि छोटी मोटी चीजों को अपडेट कर सकते हैं। बट हाँ, मेजर जो चीजें होती हैं अभी भी अपडेट नहीं कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आधार कार्ड की तरफ से ये अपडेट निकल के आ रही है कि आप बड़ी चीजों को भी अपडेट एक मोबाइल ऐप के द्वारा कर सकते हैं। साथ ही साथ इस आधार कार्ड वाली जो नई ऐप, ठीक है, आई है, इसके अंदर आपको आगे जाके एआई का फीचर देखने को मिलेगा। सो आजकल हर जगह पे एआई घुस रहा है। आधार कार्ड वाली ऐप के अंदर भी एआई का काफी तकड़ा फीचर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि उसमें चैट बॉट हमें देखने को मिले कि अगर हमें कुछ नहीं पता चल रहा है तो हम भाई साहब उसको पूछ सकते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, इसको कैसे मतलब कि अगर कोई इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है तो इसको कैसे कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकता है। अगली अपडेट आ रही है बीएसएनएल की तरफ से। रोज ही कोई ना कोई अपडेट भाई साहब बीएसएनएल की तरफ से निकल के आती ही रहती है। सो भाई साहब ताजा अपडेट बीएसएनएल की तरफ से निकल के आई है। सो बीएसएनएल बोल रहा है कि हम पूरे भारत के अंदर अपनी ई सिम सर्विस बहुत ही जल्द लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। सो रिसेंटली इन्होंने भाई साहब अपनी ई सिम सर्विस को तमिलनाडु के अंदर और चेन्नई के अंदर लॉन्च किया था। अब भाई साहब ये बात कर रहे हैं कि हम अपनी ई सिम सर्विस को ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च करेंगे। सो एकदम से भाई साहब इनके पास कौन सा हुक्म का इक्का आ गया कि ये बोलने लग गए हैं कि हम अपनी सर्विस जो ई सिम वाली है वो ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च कर देंगे। सो इनके पास इतना हौसला इसीलिए आ गया है क्योंकि भाई साहब इन्होंने टाटा कम्युनिकेशन से जो है पार्टनरशिप कर ली है। टाटा वाले बोल रहे हैं कि हम अपनी जो अति आधुनिक जीएसएम में जो इनके पास जो मान्यता प्राप्त ई सिम सब्सक्रिप्शन है ना, उसका जो मैनेजमेंट जो प्लेटफॉर्म है वो हम बीएसएनएल के साथ इंटीग्रेट करने वाले हैं। मतलब कि जो इनके पास सब्सक्रिप्शन है ई सिम वाला, वो ये बीएसएनएल के साथ मर्ज करने वाले हैं। मतलब कि बीएसएनएल को ई सिम की शक्ति देने वाले हैं और बीएसएनएल फिर टाटा कम्युनिकेशन की मदद से ही ई सिम सर्विस को पूरे भारत के अंदर लॉन्च कर पाएगा। अगली जो अपडेट आ रही है भाई साहब एयरटेल की तरफ से आ रही है। सो भाई साहब आप सबको पता ही है कि एयरटेल चिंदी चोरी करता ही रहता है, ठीक है ना। सो एयरटेल वालों ने पता क्या चिंदी चोरी की है। सो आप सबको पता ही है कि जो अनलिमिटेड 5G है, जिस प्लान के अंदर डेली 2 GB डेटा मिलता है, उसमें ही अनलिमिटेड 5G मिलता है। चाहे जियो का प्लान को, चाहे जियो के प्लान को देख लो, चाहे एयरटेल के प्लान को देख लो। मान लो कोई भाई मतलब गलती से 299 का रिचार्ज करवा लेता था पहले, ठीक है जी, या फिर वो दिल्ली जिसमें 1.5 GB डेटा मिलता है वो वाला प्लान रिचार्ज करवा लेता था, तो भाई साहब एयरटेल उनको ऑप्शन देता था कि अगर आपको अभी भी अनलिमिटेड 5G चाहिए, अनलिमिटेड 5G अपग्रेड करना चाहते हो, तो भाई साहब इन्होंने कुछ अपने प्लान लॉन्च करके रखे हुए थे। जैसे कि आप अगर 299 का रिचार्ज करवा लेते हो गलती से, तब एयरटेल मतलब आपको ऑप्शन देता था कि आपको गलती से रिचार्ज हो गया है या जानबूझ के हो गया है, आपको हमारा 5G अपग्रेड वाला प्लान करवाना पड़ेगा, जो कि है 51 रुपए का। पहले ये 51 रुपए के अंदर 3 GB डेटा देते थे। अब इन्होंने डेटा इस प्लान के अंदर कम कर दिया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ 1 GB डेटा ही देखने को मिल रहा है। ये चिंदी चोरी की है, ठीक है ना।
मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि एयरटेल ने चिंदी चोरी की है, क्योंकि भाई साहब जियो अभी भी 51 रुपए वाले 5G अपग्रेड वाले प्लान के अंदर 51 रुपए वाले प्लान के अंदर 3 GB डेटा ही दे रहा है। बट एयरटेल क्या कर रहा है, एयरटेल 1 GB डेटा दे रहा है। इसीलिए मैंने एयरटेल को चिंदी चोर कहा। मतलब ये है कि अकेला भाई साहब एयरटेल को ही जल्दी है अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाने की, या फिर एयरटेल को ही ज्यादा घाटा पड़ रहा है, जियो को ज्यादा घाटा नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, कि जानबूझ के ये एयरटेल भाई साहब बदनाम है उस अपने नाम से, इसी कारण की वजह से कमेंट में जरूर बताना। अगली अपडेट भाई साहब बहुत ही अच्छी अपडेट है। एक डील चल रही है, अगर आपको वन प्लस का वन प्लस बड्स प्रो 3 लेना है ना, तो भाई साहब मौका हाथ से छूट ना जाए, क्योंकि भाई साहब जब ये बड्स प्रो 3 लॉन्च हुए थे तो 12,000 रुपए के अंदर हुए थे। बताया जा रहा है कि ये बहुत ही बेहतरीन, ठीक है ना, बर्ड्स हैं, ठीक है ना, वन ऑफ द बेस्ट बर्ड्स हैं। अगर आपको लेने तो ले सकते हैं, क्योंकि अमेज़न के ऊपर भाई साहब बिना किसी कार्ड के ये लगभग 8,999 रुपए के अंदर मिल रहे हैं। साथ में भाई साहब इस साल बिग बिलियन डे सेल चली और अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चली। आईफोन के ऊपर काफी मारामारी चली। आईफोन 14 के बारे में बात हुई, 15 के बारे में बात हुई, आईफोन 16 के बारे में बात हुई। बट एक स्मार्टफोन है जो कि अभी भी डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं आईफोन 13 के बारे में। सो अभी भी भाई साहब ये अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। सो आपको आईफोन 13 का बेस वेरिएंट 128 GB वाला, ठीक है जी, 43,900 रुपए में देखने को मिल जाएगा। कार्ड वगैरह लगा दोगे तो आपको 1250 की छूट मिलेगी, मतलब कि 42,650 रुपए के अंदर भाई साहब ये प्रोडक्ट यानी कि आईफोन 13 आपको Amazon इंडिया के ऊपर देखने को मिल जाएगा। बाकी भाई साहब Xiaomi का जो CV14 है ना, वो आप ले सकते हो, क्योंकि उसका जो मतलब कि प्रोसेसर है वो भी अच्छा है, और भाई साहब उसका कैमरा है वो भी अच्छा है, ठीक है जी। और 40,000 में लॉन्च हुआ था, मिल रहा है भाई साहब 26,000 रुपए में। भाई साहब काफी अच्छी डील मिल रही है। अगली जो अपडेट आ रही है वो काफी खतरनाक अपडेट निकल के आ रही है। बता देना चाहता हूं कि इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को या फिर टिकटॉक को भाई साहब कंपटीशन देने के लिए ओपन एआई वाले, मतलब के चैट जीपीटी वाले, ठीक है ना, मतलब ओपन एआई वालों ने ही चैट जीपीटी को बनाया था, और अब क्या है, ओपन एआई वाले अपना नया ऐप लॉन्च करने वाले हैं। जैसे आप टिकटॉक नहीं देखते हो, जैसे टिकटॉक नहीं था, वैसे भाई साहब इनका एक नया ऐप आने वाला है सोरा 2 नाम से, ठीक है जी। सो ये जो ऐप है बहुत ही जबरदस्त ऐप होने वाला है। ये ऐप भाई साहब एआई के मामले में एक नया रेवोल्यूशन लेके आने वाला है। कि अब हमें एआई से वीडियो बनानी होती है तो हम टेक्स्ट देते थे, वो छोटी वीडियो बना के देता था। ऐसे ही ये ऐप आ जाएगी ना, कि इस ऐप के अंदर फिर आप जाके टेक्स्ट लिख सकते हो और आप ऑडियो भी दे सकते हो। आपको मिनिमम 10 मिनट की एआई फिर वीडियो बना के देगा, ठीक है ना। और वो जो वीडियो बनाई है भाई साहब, मतलब कि उसको आप पोस्ट भी कर सकते हो वहां पे। वो टिकटॉक की तरह भाई साहब मतलब ऐप होगी, उसमें वीडियो बना भी सकते हो, पोस्ट भी कर सकते हो, और फिर लोग मतलब कि उन जो एआई वाली वीडियो बनाई होंगी उनको देख भी सकते हो, उनको देख भी सकते हैं, उनको लाइक भी कर सकते हैं, उनको कमेंट भी कर सकते हैं। सो लॉन्च कब होगा भाई साहब, तैयार करके रखी हुई है इन्होंने ऐप। इस साल के एंड में बताया जा रहा है कि इस सोरा 2 वाली ऐप को ये लॉन्च कर सकते हैं। एक अपडेट भाई साहब बीएसएनएल की मेरे को और मिल गई, मैं बताना चाहूंगा कि जो सैटेलाइट इंटरनेट है ना, सारी कंपनियां लॉन्च करने को तुली हुई हैं। स्टारलिंक हो गया या फिर वन वेब हो गया या फिर जियो हो गया ना, सो ये लॉन्च अभी तक कर नहीं पाई हैं। बट मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ऑलरेडी ही सैटेलाइट सर्विस इंडिया के अंदर दे रही है, ठीक है ना। मैं भी शॉक हो गया भाई साहब ये खबर सुन के, क्या यार बीएसएनएल पहले से ही सैटेलाइट सर्विस दे रही है, तो यह तो बहुत अच्छी बात है। सो ये फिर लोगों को क्यों नहीं दे रही है, ये सोचने वाली बात है, ठीक है ना। सो
भाई साहब ये मतलब कि लोगों के लिए अपनी जो है ना ये मतलब कि सर्विस नहीं दे रहे हैं सैटेलाइट वाली बीएसएनएल वाले। जो टेलीकॉम कंपनी है भाई साहब, भारत की कंपनियां या एजेंसियां या एंटरप्राइज को ही अपनी जो सैटेलाइट वाली जो सेवा दे रही है, ठीक है ना, मतलब कि जो आम मतलब लोग हैं, ग्राहक हैं, घरों में रहते, ठीक है, उनको ये सैटेलाइट सर्विस नहीं दे रही है। बट यार ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि अगर ऑलरेडी ही बीएसएनएल बाकी मतलब के जो सैटेलाइट पीछे भाग रहे हैं ना, उनसे पहले ये अगर सैटेलाइट की सर्विस दे रहे हैं इंडिया के अंदर, तो अनुमान भाई साहब काफ़ी अच्छा है कि आने वाले दिनों में ये हमारे को भी सैटेलाइट सर्विस दे सकते हैं। और भाई साहब अगर ये सैटेलाइट सर्विस देना शुरू कर देंगे तो आप सोचो भाई साहब, बाकी प्राइवेट कंपनियों से हमें सैटेलाइट सर्विस कितनी सस्ती देखने को मिलेगी बीएसएनएल की, क्योंकि भाई साहब ये सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। जैसे हमें जियो एंड एयरटेल से बीएसएनएल के अंदर सस्ते प्लान देखने को मिल रहे हैं, अगर भाई साहब ये आने वाले दिनों में बीएसएनएल जैसे मतलब कि एंटरप्राइज वाली मतलब कि कुछ एजेंसियों को भाई साहब ये सैटेलाइट इंटरनेट दे रहे हैं, तो भाई साहब हमको भी फिर ये सैटेलाइट इंटरनेट दे सकते हैं ना। बाकी आप कमेंट में जरूर बताना कि बीएसएनएल को सैटेलाइट इंटरनेट आम ग्राहकों के लिए चालू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छी लाइक करना, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेकपत्री को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑल उसकी संभाली। जय हिंद जी।